जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी कहते हैं, चेतावनी। मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य आत्यांतिक आनंद की प्राप्ति है। आत्यांतिक आनंद परमात्मा में है। अतएव परमात्मा की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। आलस्य में अब तक बहुत समय नष्ट हो चुका, अब तो सचेत होना चाहिए। मनुष्य जीवन के एक भी अमूल्य क्षण को व्यर्थ में गंवाना उचित नहीं। गया हुआ समय किसी भी उपाय से वापस नहीं मिल सकता। अतएव यथासाध्य शीघ्र ही सत्संग के द्वारा अपने कल्याण का मार्ग समझकर उस पर आरूढ़ हो जाना चाहिए। मनुष्य जन्म की प्राप्ति से कोई अत्यंत ही उत्तम लाभ होना चाहिए। खाना पीना, सोना, मैथुन करना आदि सांसारिक भोग जनित सुख तो पशु कीट आदि तक नीच योनियों में भी मिल सकते हैं। यदि मानव जीवन की आयु भी इसी सुख की प्राप्ति में चली गई तो मनुष्य जन्म पाकर हमने क्या किया। सच्चे सुख का जब साधक को जरा सा भी अनुभव मिल जाता है तब उसे उस सुख के सामने त्रिलोकी के राज्य का सुख भी अत्यंत तुच्छ और नगण्य प्रतीत होने लगता है। मानव जीवन का परम कर्तव्य सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म सर्वशक्तिमान आनंद कंद भगवान का साक्षात करना ही है। यह इस लोक और परलोक में सबसे महान नित्य और सत्य सुख है। इसको छोड़कर अन्य अन्य जितने भी सांसारिक सुख प्रतीत होते हैं वे वास्तव में सुख नहीं हैं। केवल मोह से उनमें सुख की मिथ्या प्रतीति होती है। वास्तव में वे सब दुख ही हैं। प्रथम तो जीवन है ही अल्प और जितना है वह भी अनिश्चित है। न मालूम मृत्यु कब आकर हमें मार दे। यदि आज ही मृत्यु आ जाए तो हमारे पास क्या साधन है जिससे हम उसका प्रतिकार कर सकें। यदि नहीं कर सकते तो हम तो अनाथ की तरह मारे जाएंगे। इसलिए जब तक देह में प्राण है और मृत्यु दूर है तब तक हम लोगों को अपना समय ऊंचे से ऊंचे काम में लगाना चाहिए। शरीर और कुटुंब का पोषण एवं धन का संग्रह भी यदि सबके मंगल के कार्य में लगे तभी करना चाहिए। यदि ये सब चीज़ें हमें सच्चे सुख की प्राप्ति में सहायता नहीं पहुंचाती तो इनका संग्रह करना मूर्खता नहीं तो और क्या है। देहपात के बाद धन संपत्ति कुटुंब की तो बात ही क्या। हमारी इस सुंदर देह से भी हमारा कोई संबंध नहीं रह जाएगा और हम अपनी देह और संपत्ति आदि को अपने उद्देश्य के अनुसार अपने और संसार के कल्याण के काम में नहीं लगा सकेंगे। संपत्ति तो यहाँ ही रह जाएगी और देह राख हो जाएगी। अतः यह किसी भी काम में नहीं आवेगी। क्लेश कर्म और सारे दुखों से मुक्ति, अपार अक्षय और सच्चे सुख की प्राप्ति एवं पूर्ण ज्ञान का हेतु होने के कारण यह मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों में सबसे बढ़कर है। भक्ति ज्ञान वैराग्य सदाचार मुक्ति और शिक्षा की प्रणाली सदा से बतलाने वाली होने के कारण यह भारत भूमि सर्वोत्तम है। सारे मत मतांतरों का उद्गम स्थान, विद्या शिक्षा और सभ्यता का जन्मदाता तथा स्वार्थ त्याग ईश्वर भक्ति ज्ञान क्षमा दया आदि गुणों का भंडार, सत्य तप दान और परोपकार आदि सदाचार का सागर और सारे मत मतांतरों का आदि और नित्य होने के कारण वैदिक सनातन धर्म सर्वोत्तम धर्म है। केवल भगवान के भजन और कीर्तन से ही अल्प काल में ही सहज ही कल्याण करने वाला होने के कारण कलयुग सर्व युगों में उत्तम युग है। ऐसे कलिकाल में सर्व वर्ण आश्रम और जीवों का पालन पोषण करने वाला होने के कारण सर्व आश्रमों में गृहस्थ आश्रम उत्तम है। यह सब कुछ प्राप्त होने पर भी जिसने अपना आत्म उद्धार नहीं किया वह महान पामर एवं मनुष्य रूप में पशु के समान ही है। ऐसे क्षणिक अल्पायु अनित्य और दुर्लभ शरीर को पाकर जो अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं बिताते, जिनका तन मन धन जन और सारा समय केवल सब लोगों के कल्याण के लिए ही व्यतीत होता है, वे ही जन धन्य हैं। वे देवताओं के लिए भी पूजनीय हैं। उन्हीं बुद्धिमानों का जन्म सफल और धन्य है। प्रथम तो मनुष्य का शरीर ही मिलना कठिन है और यदि वह मिल भी जाए तो भारत भूमि में जन्म होना, कलयुग में होना और वैदिक सनातन धर्म प्राप्त होना दुर्लभ है।
इससे भी दुर्लभतर शास्त्रों के तत्व और रहस्य के बतलाने वाले महापुरुषों का संग है। इसलिए जिन पुरुषों को उपयुक्त संयोग प्राप्त हो गए हैं, वे यदि परम शांति और परम आनंददायक परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रहें तो इससे बढ़कर उनकी मूढ़ता और क्या होगी। सज्जनों, क्षण क्षण में आयु नष्ट हो रही है, फिर ऐसा मौका मिलना असंभव है। गया हुआ समय वापस नहीं मिल सकता। अतः ऐसे अमूल्य मानव जीवन को विषय भोगों के भोगने में, मोह माया में, आलस्य और प्रमाद में व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। जब तक यह शरीर रूपी घर स्वस्थ है, वृद्धावस्था दूर है, इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं हुई है और आयु का भी विशेष क्षय नहीं हुआ है, तभी तक विद्वान पुरुष को अपने कल्याण के लिए महान प्रयत्न कर लेना चाहिए। नहीं तो घर में आग लगने पर कुआं खोदने का प्रयत्न करने से क्या होगा। जय श्री राधे।